का जो नारा है 400 पार, वो 400 पार होने जा रहा है। हल रोड बना है, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। जब से भाजपा आई है चंदौली का विकास कोई काम नहीं हुआ है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इशिका राणा आपके साथ और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच सुदर्शन न्यूज के संवाददाता प्रशांत सिंह ने उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा के लोगों की सियासी राय को जानने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। चंदौली नगर पंचायत के वार्ड में है और यहाँ जनता को जानेंगे कि कितना विकास हुआ है। यहाँ के नगर में है, आप कितना विकास हुआ है नगर में? पंचायत में नगर में इतना नहीं हुआ जितना हम लोग चाहें। तो इस बार सांसद कौन होगा, क्या कहना? कांग्रेस। आज का पंजा, आज का पंजा। नगर में कितना विकास हुआ है? नहीं, आप बताइए कितना हुआ? हमको तो जीरो बराबर है, विकास नहीं हुआ है। इस बार सांसद कौन होगा? इस बार कांग्रेस। हाँ, मोदी हम कहाँ बोलेंगे? कांग्रेस। यहाँ तो गठबंधन को बोलिए। बस वही कांग्रेस हो जाए। आप बताइए कितना विकास हुआ है? विकास तो कोई भी नहीं, कुछ नहीं ढिंढोरा हुआ, हुआ। नाली तक नहीं साफ हुआ। जैसे आप लोग ही मीडिया के रूप में आप लोग ही ढिंढोरा तो कुछ करते हैं। हाँ। लेकिन विकास कागजी रूप से तो आपको मीडिया में दिखा रहे हैं कि सरकार इतने कर रही है। हाँ। लेकिन कागजी रूप से आप जमीनी हकत पर देखे तो यही देख लीजिए, नाली नहीं साफ हुआ। आज अगर बरसात हो जाए तो पानी ना निकल पाए, हम लोग दुकानदारी न कर पाए। बता लें समस्या है नहीं। जब दुकान लगाएंगे तब नाली साफ करेंगे। विकास पूर्व से कितना काम किया? कुछ नहीं विकास। इनके सरकार में आप कहे तो हम तो कह रहे कि इनके सरकार में गरीब की बहुत दुर्दशा है। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। आप हमारा नंबर लीजिए। क्या करते हैं? हम गैस बांटते हैं। गैस बांटते हैं? हमारा नंबर लेंगे। गैस बांटते हैं तो आपको उसमें फायदा नहीं है? कैसे कहे चोरी करके हम बांट रहे हैं, बेसी पैसा ले रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप चोरी करते हैं? हम करते हैं, बेसी पैसा लेते हैं। कहिए तो साइन करने बुलाइए प्रभारी साहब को, थाना प्रभारी किसी को। सही जवाब। किसी को मजिस्ट्रेट साहब है, बताइए कि प्रशासनिक अमला तो खुद मानहानि करा रहा है हम लोगों का। अपने किए की सजा हम लोगों को दिला रहे हैं। बोल रहे हैं न्यूज करिए, दिखाइए डीएम कोतवाल का चाहे किसी को। हमारे पास सबका जवाब है, यहाँ तक कि जज साहब का जवाब है। तो क्या परिवार चलाने के लिए चोरी करना पड़ता है? चोरी करा रहे हैं। कौन करा रहा है? एजेंसी संचालक खुद विभागीय आदमी कराते हैं। चोरी न करवा अगर राशन। कौन सा एजेंसी संचालक है? यहाँ एजेंसी संचालक तो है सवाल है, महावीर गैस एजेंसी है। ये लोग चोरी कराते हैं? कराते हैं, हम लोगों का हक नहीं। आपको होम डिलीवरी कितना में मिलना चाहिए? घर पर आपको कितना में मिलना चाहिए? हम लोग पहुँचाएंगे तो आपको कितना में मिलना चाहिए? आप बताइए। हम तो कह रहे हैं 967 867 50 पैसा में घर में होम डिलीवरी है। आज आपकी मजबूरी क्यों है कि 50 रुपया हमको एक्स्ट्रा देते हैं? खाला क्यों देते हैं आप लोग? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तो इसकी शिकायत कितनी शिकायत लेंगे, कितनी नंबर देंगे? जिलापुर के अधिकारी है, डीएम है, थोड़े मजिस्ट्रेट साहब यहाँ है। ये डीएम साहब शिकायत बिल्कुल दिए, कोई बात नहीं सुना गया। कोई एक चीज ने कागजी कार्रवाई में मैंने इससे पूछा, वो किया, अब पूछने तक नहीं आए। वो हम क्या 50 रुपया बेची ले रहे हैं? आप बताइए। अगर हमको नहीं देंगे परिस्थिति में, भाई साहब गौर करिए। हम आए हमारे, बताइए कितना बदलाव हुआ है नगर में? कुछ नहीं बदला हुआ। हम बता दे रहे कि अमीरों का विकास हो रहा है, गरीब को और आज पनारी का बड़ा औकात न रहेगा। ये 20 पूंजीपतियों पर 20 पूंजीपतियों के बीच में सरकार चले जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सर, देखिए हम लोग टेम्पो के ड्राइवर हैं। स्टैंड हम लोग आज तक टेम्पो का स्टैंड नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज कमाते खाते हैं। और कोई भी प्रशासन आती है तो हम लोग को भगा देती है। हम लोग कमाने नहीं पाते हैं। हम लोग का स्टैंड तक नहीं है। आज यहाँ पे हाँ, आज हम लोग का ऑटो का स्टैंड नहीं है, बस का स्टैंड भी। विकास कितना हुआ इसके अलावा? विकास तो देखिए दिखाई दे रहा है यही सड़क का। उसके बाद तो हमको और कुछ स्टैंड स्टेशन का, बस उसके बाद हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बताइए कितना
कोई विकास नहीं हुआ है। आदरणीय कमलापति त्रिपाठी के बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जब वो सांसद थे तो बहुत विकास किए हैं। हाँ, और नहर उन्हीं का देन है। सिंचाई नहर नाराज से चल के पूरे चंदौली में निर्माण हुआ है, उन्हीं का देन है। और जो विकास हुआ है उन्हीं का देन है। काफी ट्रेन का ठहराव उस समय था जब आदरणीय कमलापति त्रिपाठी सांसद थे, यहाँ से रेल मंत्री थे, तभी भी ट्रेन का ठहराव था। आज देखिए 2-3 ट्रेन के अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकी है। तो कमलापति जी के जमाने में कम से कम 10 ट्रेन यहाँ रुकी थी, सुपर फास्ट से लेकर एक्सप्रेस तक। आप 3 या 4 ट्रेन रुक गए। कमलापति जी के बाद कोई विकास नहीं हुआ, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और आने वाले भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी आपका सांसद कौन लाइक कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो सांसद यहाँ हो जाएंगे, यहाँ से भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। हमारा नाम अनिल इकबाल है। ये चंदौली में कितना विकास हुआ है और अभी क्या बाकी है, कि आप खुल के बोलिए क्या कहना है। चंदौली में बहुत कम विकास हुआ है। विकास का गति बहुत धीमा चल रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, खाली आश्वासन देकर जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो कितना विकास किए हैं। महेंद्र नाथ पांडे विकास किए लेकिन उनका विकास नजर नहीं आ रहा है। कहते कुछ जा रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो कोई काम हो नहीं रहा। किस क्षेत्र में ज्यादा विकास किए? हमारे नजर से तो थोड़ा बड़ा चंदौली में कुछ किया है और अन्य जगह पर तो नहीं किया है। विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है नगर पंचायत में। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। हम भी 4 बार के सभासद हैं पूर्व। चंदौली में विकास काफी हुआ है, पहले से मुकाबले में काफी ज्यादा विकास हुआ है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। विपक्षी ही बोल रहे होंगे, विपक्षी बोल रहे होंगे। जितना विकास डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के कार्यकाल में हुआ है, उसमें पिछले कार्यकाल में कभी नहीं हुआ था। अब की बार जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार, वो 400 पार होने जा रहा है। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी पूरा 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख वोट से जीते। हाँ, कोई बोल रहा है कि 1100 से ज्यादा। अब उसका अनुमान अलग है, लेकिन हमारा अपना तो अनुमान हम अलग किए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। कोई विकास नहीं हुआ। चंदौली में बहुत कम विकास हुआ है। जो नारा है 400 पार, वो 400 पार होने जा रहा है। हल रोड बना है, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। जब से भाजपा आई है चंदौली का विकास कोई काम नहीं हुआ है। होने जा रहा है। हल रोड बना है, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। जब से भाजपा आई है चंदौली का विकास कोई काम नहीं हुआ है। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता दीपक खामरा ने कोरोना काल में कोरोना योद्धा कहलाने वाली जो आज नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों की सियासी राय को जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं दीपक खामरा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता का सांसद। आज का जनता का सांसद हम जो शो करने जा रहे हैं, हम उन लोगों के साथ करने जा रहे हैं जो कोरोना काल में मसीहा बनकर जगह जगह आपकी सेवा करते नजर आए। जी हाँ, ये वही सिविल डिफेंस कर्मी हैं जो कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर हम सबकी सेवाएं कर रहे थे, सरकारी सेवाओं को सुचारू रूप से चला रहे थे। और अगर बात करें उस कोरोना काल में सिविल डिफेंस कर्मी अगर नहीं होते मौके पर मौजूद, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। एक बात अगर आपके जहन में जरूर आती होगी कि अगर ये कोरोना काल में ये सिविल डिफेंस कर्मी अगर ना होते, जान खतरे में बन आती, तो आज क्यों परेशान हैं। बात करते हैं इनसे कि लगातार इनका संघर्ष जारी है। इनकी नौकरी से इनको हटा दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का भी इन्होंने घेराव किया था। जगह जगह जो है ये लोग अपनी नौकरी, अपनी जो है सैलरी को लेकर दर बदर ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है कि वो लोग जो आपकी जान बचाते हैं, आज अपनी ही जीविका को बचाने के लिए परेशान हैं। बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम इलियास खान है। मैं सिविल डिफेंस एक बस मार्शल हूँ, तहकन डिपो में तैनात था। और जब ऐसा आपने अभी कहा कि कोरोना काल में जब सब पूरी दिल्ली अंदर थी, तो हम सड़कों पे थे। और ऐसी जगह थे हम मौजूद जहां क्वारंटाइन किया गया था, वहां हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। ऑक्सीजन में ड्यूटी लगाई गई थी। आज हमें 210 दिन से ज़्यादा हो गए, 7 महीने हो गए हैं। ना ही आम आदमी पार्टी ये बताने को तैयार है, ना कि विपक्ष बताने को तैयार है कि हमारा रोज़गार किसने लिया। 31 तारीख को
आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करोगे तो एक नोटिस मिलता है कि आपको 3 महीने के अंदर निकाला जा रहा है। 31 अक्टूबर को एक काली रात, ऐसी भयानक रात बोलूँगा उसको, कि एक लेटर आता है और हमें जारी करा जाता है कि हमें निकाल दिया गया है। हमारी दीपावली भी काली कर दी गई, जिससे एक बोनस में दीपावली में पॉइंट मिलना चाहिए था, वो बोनस में हमें एक दिल्ली सरकार की तरफ के माध्यम से, एक IAS ऑफिसर के माध्यम से हमें ये बताया गया कि आपकी नौकरी चली गई। और हमें आज तक ये रीज़न ही नहीं पता चल पाया कि हमारा कसूर क्या था। क्या कसूर हमारी जनता की सेवा करना था? कसूर हमारा दिल्ली की सेवा करना था, कोरोना काल में हो या राशन का बंटवाने में हो, हर जगह के में। आज हम सभी मंत्री, चाहे आम आदमी पार्टी के मंत्री हो या दिल्ली की सरकार के जितने भी अधिकारी वगैरह हों, सब पे हमने फरियाद लगाई है और लेटर के जवाब मांगे हैं, आज तक वो जवाब नहीं देते। चाहे हम राष्ट्रपति महोदय से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक की हमने सब लगाया। और रात आपने देखा होगा 29 अक्टूबर 1-2 महीने पहले विधानसभा में एक बिल पारित किया जाता है, वो भी एक हवाई में, जिससे कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सब मुद्दा तो उठा रहे हैं मगर उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। अब बताओ 7 महीने हम भूखे प्यासे हैं, और वो तो धन्यवाद है गुरुद्वारे का जिससे हमारा घर का खर्चा चल गया। आज भी हम सचिवालय के सामने राजघाट पावर हाउस पे बैठे हुए हैं धरने पे, मगर इलेक्शन चल रहा है, कोई नेता इधर से उधर जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मगर हमारे पास अभी तक कोई आने को तैयार नहीं है। आज हम बड़े ही दुख विपदा में हैं कि हम किससे फरियाद करें, किससे बोलें। और मैं तो सबसे दुखी इस बात से हूँ, प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर एक कहा था कि कोरोना फर्स्ट योद्धा सिविल डिफेंस है, तो इतनी मिसाल किसकी हो गई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सिविल डिफेंस को उन्होंने बाहर कर दिया। अब हम खुद इतना परेशान हैं और आपके चैनल के माध्यम से साफ पस्तों से कहना चाहते हैं, 25 मई का दिल्ली में इलेक्शन है, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम दिल्ली के सिविल डिफेंस 10,792 निकाले गए हैं, और जो वॉलंटियर की पूरी संख्या 2.5 लाख है। अगर सिविल डिफेंस बना भी सकती है तो सिविल डिफेंस गिरा भी सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा साथ है 25 मई को हम उसके साथ हैं। 25 मई की आपने बात की है तो लोकतंत्र का महापर्व है, आप सब दिल्ली के वोटर हैं, आप ही सरकार बनाते हैं, आप ही सरकार बिगाड़ते हैं। अब की बार क्या लगता है कि किसका साथ मिलने की आपको गुंजाइश लग रही है? क्या किससे बातचीत चल रही है जो आपकी उम्मीद जगे? नहीं, अभी हम बड़ी विपदा में फंसे हुए हैं, हम इस बात को क्लियर नहीं करेंगे और हमें लोकतंत्र का पर्व है वो भी बनाएंगे, वोट डालने भी जाएंगे। एक और नया आपको बताना चाहते हैं कि हम साथ जो हमारा है खड़ा है, जो हमारे हक की बात करेगा, हमारे रोज़गार की बात करेगा, हमारे बच्चों की स्कूल की बात करेगा, तो हम उसके साथ आएंगे। नहीं तो एक और ऑप्शन हमें लोकतंत्र में दिया गया है, लोटा, उसके ऊपर फिर हम जाना पसंद करेंगे। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो अपना घर बार, अपने बाल बच्चे और अपने पति का साथ भी छोड़कर उस कठिन परिस्थिति में सेवा कर रही थी, सेवाएं दे रही थी, ताकि जो है आम जनता सुरक्षित रह पाएँ। पहला मैं सवाल आपसे करता हूँ मैडम, इतनी सेवा करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा परिणाम मिलता है तो कितना दर्द ज़हन में उठता है? सर, हम बता नहीं सकते कि जब हमें पता चला था कि 31 अक्टूबर 2023 को हमें निकाल दिया गया है, जो कि जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हम कोरोना काल में इतनी सेवा करी, जब हमें ये पता चला तो इतना गुस्सा उठा कि हमने जब मतलब केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने आप लोगों को लगाया, सिविल डिफेंस हमारे से थी। आज वो केजरीवाल जी है जो पूछ ही नहीं रहे, 6 महीने से हम रोड पे बैठे उनसे मिलने की कोशिश करी, उन्होंने आज तक हमें मिलने का टाइम नहीं दिया, मिले नहीं। हम कहते थे कि पुलिस है हमारी, सिविल डिफेंस जो है वो हमारी पुलिस है और ताकत है, पर हमें इतना गुस्सा है कि अगर हमारी ड्यूटी इन्होंने नहीं दी और दे भी नहीं रहे, जैसा कि झूठा प्रस्ताव एक पास किया उसमें विधानसभा में, उसका कोई अभी तक अस्तित्व नहीं है, तो हम आने वाले इलेक्शन में उनको जीतने ही नहीं देंगे। जब वो हमारे से ही थे ना, तो हम उन्हें गिरा के भी दिखाएंगे आने वाले इलेक्शन में। सर, हमारा तो यही कहना है कि जो भी हमारी सपोर्ट में खड़ा है उसके लिए आगे हम खड़े हैं, ठीक है। हमें हमारी सैलरी और हमें रोज़गार वापस दिया जाए, बस हमारी रोज़गार वापस मिलने के बाद जो हमें सपोर्ट कर रहा है हम उसके बिल्कुल साथ खड़े हैं। सर, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। महिलाओं ने तो एक बात बोल दी, जो साथ देगा उनका हम साथ देंगे। जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? सर, एक्चुअली ऐसा है कि मेरा नाम मिथुन है, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, और जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जैसे कर रही है वो कोई भी ऐसा नहीं करता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ था और वो प्रस्ताव विधानसभा से पास होके दिल्ली गवर्नमेंट कैबिनेट मंत्री बैठती है, वो एक प्रस्ताव बनाती है दोबारा, और वही प्रस्ताव एलजी के पास जाते हैं, फिर वो एलजी साहब पास करते हैं, और वो हम हर समय उनके पास जा रहे हैं, हर रोज़ जा रहे हैं, हर नेता के पास जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम आपका प्रस्ताव बना रहे हैं, वो ये नहीं कहते। कोई ना कोई बोलते हैं कि वो बीजेपी के पास मतलब भेज रहे हैं। इनके स्पष्टीकरण को लेकर कोई तसल्ली नहीं है। आपका क्या नाम है? संजय सिंह यादव। कितनी आयु हो गई आपकी? 36 साल हो गए। और कितने आपने वर्ष सेवा दी है?
4 वर्ष दिया है। देखिए 4 वर्ष सेवा दी है सिविल डिफेंस कर्मी में, 36 वर्ष आयु है। अभी लोग कहाँ जाएं, कहाँ अपनी नौकरी का जो है आग्रह करें, लोगों से परेशान है, क्या कहेंगे जी? घर बार कैसे चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है सर। एक रोजगार था वो भी चला गया और हालत बहुत ख़राब है सर। और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी एलजी साहब ने फाइल रोका है, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं केजरीवाल ने रोका है। हम लोग तो दुविधा में सर कि आखिर रोजगार लिया तो लिया किसने हम लोगों का? हम लोग चाहते हैं कि हमारा रोजगार मिले, कि घर परिवार सुचारू रूप से चल सके। देखिए बात करते करते अगर आंखों में हम झलकेंगे तो देखिए आंखों में दर्द झलक उठता है। ये वो दर्द है जब जीविका रुक जाती है, परिवार का पालन पोषण रुक जाता है, और ये लोग जब दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं तो आंखों में स्वाभाविक सी बात है कि पानी झलक उठता है। तमाम लोग हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इधर से उधर, उधर से इधर लगातार जा रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में सीधी चुनौती भी दे रहे हैं कि जो इनकी रोजगार की जीविका का ध्यान रखेगा, इनकी नौकरी वापस करेगा, इनकी सैलरी जो रुकी वो देगा, उसको अपना वोट देंगे, नहीं तो नोटा का बटन दबाएंगे। सीधे तौर पर जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, सिविल डिफेंस कर्मी उनको सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि या तो उनको नौकरी दें, उनका रोजगार दें, नहीं तो नोटा का ऑप्शन दबाकर वो आगे भी अपना जो है विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि जीविका जो है रुकने के बाद तमाम परेशान हैं लोग। और आप देखेंगे कि काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनका इस नौकरी के अलावा कोई भी साधन दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल 25 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद किसकी सरकार बनती है, और देखने वाली बात यह होगी कि इनके हक की बात कौन सी सरकार करती है, कौन सी पार्टी करती है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और चलिए यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। हमारी दीपावली भी काली कर दी गई, क्या कसूर हमारी जनता की सेवा करना था? हम आने वाले इलेक्शन में उनको जीतने ही नहीं देंगे। जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा रोजगार मिले, कि घर परिवार सुचारू रूप से चल सके।